हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी पे पूरा फोकस लगा रहे होंगे, पूरा ध्यान लगा रहे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम रीट L2 की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे करें, है ना। देखो, रीट L2 में सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि आप किस सिलेबस से रीट L2 का जो सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। इसके लिए जैसे मैंने ये वीडियो बनाई थी इस बुक पर कि ये SST है, सामाजिक अध्ययन के लिए है। जैसे रीट L2 में हम पेपर देते हैं तो हमारा मेन सब्जेक्ट जैसे मेरा पंजाबी है, ठीक है। तो इसमें मुझे जो L2 रीट पात्रता है वो हमें सामाजिक अध्ययन से ही क्लियर करनी हो, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि कोई सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट आ जाएंगे। इसमें जैसे हमारे सामाजिक विज्ञान हो गया और इंडिया जीके हो गया, इंडिया भूगोल हो गया, है ना, इंडिया भारत ही हिस्ट्री होगी, भारत का भूगोल हो गया, और पॉलिटिकल हो गया, साइकोलॉजी तो हमारा अलग 30 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 30 नंबर का होगा। तो ये SST में ये सब सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये बुक लिया क्योंकि मैं फ़र्स्ट ग्रेड पंजाबी से तैयारी कर रही हूँ और ये मेरा जो रीट पात्रता है मैं इसे भी ज़रूर दूँगी। और मेरे अब मैं इसके लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे भी पता नहीं था कि इस SST सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। लेकिन आप इस बुक को लेकर आओगे तो आप इस बुक के अकॉर्डिंग आप पढ़ लो, क्योंकि देखो जनवरी और फरवरी 27 फरवरी का एग्ज़ाम है और हमें ना उलझना नहीं है। अगर हम उलझेंगे ना कि SST के लिए क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए आप ये बुक ले आओ, बुक लाकर अगर आप पढ़ सकते हो इस बुक को आप डीप से पढ़ो, क्योंकि हमारा बहुत कुछ ऐसा सिलेबस है जिसे हमने पढ़ा हुआ, राजस्थान भूगोल, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जहाँ तक कि इंडिया भी हमने पढ़ा हुआ है ना। तो अगर हम पूरे फोकस से करेंगे ना तो अपने को इसमें हमारा जो है पूरा हो जाएगा। दूसरा जो मैं क्लासेस लगा रही हूँ यूट्यूब पर, NDC क्लासेस हिंदी पॉइंट है ना, वो उसमें रीचा मैडम है, वो SST सब्जेक्ट करवा रही हैं रीट पात्रता के लिए। तो मैं वो क्लासेस लगाती हूँ। फिर मैं साइकोलॉजी के लिए क्लासेस लगा रहे हैं आशू सर यूट्यूब पर, आशू GK ट्रिक, है ना, वो सर साइकोलॉजी करवा रहे हैं रीट के लिए, वो क्लासेस लगाती हूँ। फिर मेरे पास नोट्स बने हुए मैंने फ़र्स्ट ग्रेड के लिए बनाए थे, मैं वो भी पढ़ रही हूँ, रीड कर रही हूँ। तो हिंदी व्याकरण है हमारा। जैसे हमें फ़र्स्ट लैंग्वेज हमें जो फर्स्ट रखेगा तो हिंदी रखेगा, अगर सेकंड आपका कोई भी इंग्लिश है, संस्कृत है, जैसे मैं पंजाबी ले रही हूँ तो मेरा पंजाबी सेकंड लैंग्वेज में ले रही हूँ, तो मैं पंजाबी ग्रामर और हिंदी ग्रामर ये दोनों सारा जितना भी सिलेबस में दे रखा है वो कवर कर रही हूँ। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पढ़े। पहला हमें भाषा जो हमारी लैंग्वेज है फर्स्ट उसे हिंदी जैसे हो गया। सेकंड आपकी लैंग्वेज कोई भी है, चाहे आप संस्कृत ले रख रहे हो, चाहे इंग्लिश इनमें, चाहे फिर पंजाबी, तो आप वो लैंग्वेज ले सकते हैं, क्योंकि आपको अपने ये 30 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज से आएंगे जिसके 30 नंबर है, और 30 क्वेश्चन सेकंड लैंग्वेज में आएंगे। 30 क्वेश्चन जो है वो हमारे आएंगे साइकोलॉजी में, और 60 क्वेश्चन हमारे SST में आएंगे, ठीक है। SST सब्जेक्ट में हमारे जो है 60 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से अगर हमारे हिंदी भी, हमारी ग्रामर हम शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर अब तक हमने हिंदी ही की है। और जो हमारा संस्कृत है, इंग्लिश है, वो भी हम ग्रामर पढ़ते आए हैं। जो आपको आसान लगता है, आपको पंजाबी आसान लगती है, हिंदी संस्कृत आसान लगती है, सेकंड लैंग्वेज आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं।
तो ये हमारी ग्रामर की हुई होती है, बस हमें उससे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और पूरे फोकस के साथ हमें पढ़ना है। ये हमारी दोनों लैंग्वेज हमें 60 नंबर देती हैं अगर हम पूरा ध्यान से। क्या है हिंदी में जो संज्ञा, सर्वनाम, संधि है ना, वर्ण विचार और ऐसे समास, प्रत्यय, उपसर्ग, यही तो है। इसे हम अगर पूरे फोकस के साथ पढ़ेंगे ना तो हमें ज़रूर ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसी तरह सेकंड लैंग्वेज भी हमारे जो सिलेबस में दे रखा है हमको वो पढ़ना है, ठीक है। और साइकोलॉजी में जो टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में वो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो फिर हमारा SST आ जाता है, उसमें आपको जैसे राजस्थान हिस्ट्री होगी है ना, राजस्थान कला एंड संस्कृति होगी, राजस्थान भूगोल होगी, ये तो आप ऐसे पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा नहीं तो ये तीन जो सब्जेक्ट है ये हमारे इसमें आते हैं, है ना। तो इसे हमें पढ़ना है। फिर जो इंडिया हिस्ट्री है, गुप्त काल हो गया ना, इसमें ये सारा आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है, ऐसे ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। फिर पॉलिटिकल आ जाती है, पॉलिटिकल के भी इसी में सब्जेक्ट इसके अंदर ही आएंगे। तो ऐसे करके हमारे जो है हमारा क्वेश्चन 60 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अभी मेरे पास सिलेबस इधर मेरे पास नहीं है, तो अगर होता तो मैं आपको सिलेबस ज़रूर दिखाती। तो इस तरह से आप अपना जो है तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि रीट पात्रता के लिए हमारे पास सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं। मान के चलो इन 2 महीनों में हमें अगर आप तैयारी अब भी शुरू करोगे ना तो आपका हो जाएगा। क्योंकि अपने आप पर विश्वास रखो और अपने आप को पॉजिटिव रखो कि मैं रीट पात्रता क्लियर कर लूँगा, कर चुका हूँ, मेरा रीट पात्रता क्लियर हो चुका है, ठीक है। इससे अपने आप को पॉजिटिव रखो। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।